हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में इंसुलिन का कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। पर क्या फ़र्क है टाइप 1 और टाइप 2 में, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम हर पेशेंट को डायबिटीज़ को यही मान के चलते हैं कि डायबिटीज़ है मतलब शुगर ज़्यादा है, इंसुलिन देना है, बात ख़त्म। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस में इंसुलिन कम होता है, किस में इंसुलिन ज़्यादा होता है, किस में आदमी पतला होता है, किस में आदमी मोटा होता है, किस में क्या करना है। जब तक आप बेसिक मैकेनिज्म को थोड़ा नहीं समझोगे तब तक थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल पड़ेगा। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या डिफरेंस है और क्यों ये बिल्कुल अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि दोनों में ही शुगर बढ़ता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम होने की जगह और कारण बिल्कुल अलग होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो शेयर भी करें। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें कोई कारण से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी एंटीबॉडीज़ की वजह से जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कभी बिना कारण के भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये बीटा सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है, हालांकि ये किसी बड़े एज में भी हो सकता है। ज़्यादातर दुबले पतले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको बच्चों की या टीन एज ग्रुप की जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं और ज़्यादातर इसमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स मरते चले जाते हैं इंसुलिन और कम होते चला जाता है। तो बेसिकली इंसुलिन डेफिशिएंट प्रॉब्लम है। इसमें ज़्यादातर व्यक्ति का जल्दी जल्दी वज़न कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आने लगता है, पेशाब बहुत ज़्यादा बाहर होने लगती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा शुगर आने लगता है, वहाँ पे चींटियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। देखने में कई बार धुंधलाहट होती है और कई बार सडनली बच्चा आता है सीवियर पेट दर्द के साथ, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मार्कर होता है, जहाँ पेशेंट को सीवियर पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है और वैसी हालत में बहुत हाई शुगर वैल्यूज़ के साथ बच्चे को भर्ती करना पड़ता है। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ कोई कारण से बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सेल्स में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है और इंसुलिन की कमी की वजह से आपको साइन और सिम्टम्स और शुगर वैल्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी थेरेपी में आपको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टैबलेट से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल्स ही मर चुके होते हैं। तो टैबलेट ज़्यादा देने से आपका पैनक्रियाटिक सेल्स अगर मर गए तो और इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ तरह की दवाइयाँ जो कि पेट के लेवल पर और किडनी के लेवल पर असर करते हैं वो भी थोड़ा बहुत काम कर पाएंगी, पर ज़्यादातर इसमें टैबलेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और सबको ज़्यादातर इंसुलिन ही देना पड़ता है। उसके बिना बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो अपना बॉडी वेट भी मेंटेन नहीं कर पाते, हेल्थ भी मेंटेन नहीं कर पाते, हेल्थ बिगड़ जाती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों की डायबिटीज़ है, ज़्यादातर मोटे लोगों में देखने को मिलती है, उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ते जाता है, इसका चांस बढ़ते जाता है। इसमें प्रॉब्लम दूसरी होती है, बॉडी में इंसुलिन बनना तो चालू रहता है, लेकिन जिस रिसेप्टर पर जाकर इंसुलिन को काम करना होता है वो रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं। रिसेप्टर बेसिकली कोशिकाओं के लेवल पर एक गेट कीपर जैसा रहता है, जहाँ पे इंसुलिन जाके एक हार्मोन के लेवल पर एक मैसेज देता है कि उसको रिसेप्टर को क्या काम करना है। वो रिसेप्टर गेट कीपर की तरह गेट को खोलना है या बंद करना है वो डिसाइड करता है। तो इंसुलिन वहाँ पे जाके उसको मैसेज करता है और यदि वो ओबीडियंट है और इंसुलिन की बात सुन रहा है तो जो इंसुलिन बोलेगा तो वो गेट खोल देगा और सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने लगेगा। लेकिन अगर वो डिसोबीडियंट हो जाए, रेजिस्टेंस देने लगे, बात मानना बंद कर दे, तो फिर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे करके जब वो काम नहीं कर पाता है तो बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि इंसुलिन की शायद कमी हो गई। बॉडी और इंसुलिन बनाता जाता है, यानी ब्लड में इंसुलिन बढ़ता चला जाता है, लेकिन रिसेप्टर पर काम नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ने के बावजूद भी रिसेप्टर का जो गेट कीपर है वो एक तरह से डिसोबीडियंट हो गया है, वो कोई बात नहीं सुन रहा है। इंसुलिन बढ़ने के बावजूद भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा इंसुलिन से इफेक्ट आने लगेगा, थोड़ा बहुत ग्लूकोज अंदर जाने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो इफेक्ट भी और कम होते चला जाता है और धीरे धीरे करके वो रिसेप्टर और रेजिस्टेंट होते चला जाता है और इंसुलिन लेवल्स बढ़ते चला जाता है, दवाइयों की ज़रूरत बढ़ते चली जाती है और सेल्स का काम नहीं हो पाता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। यानी ब्लड में इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेल्स या कोशिकाएं जहाँ पे उसकी एक्चुअल ज़रूरत है वहाँ इंसुलिन नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि गेट कीपर या जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम भूल गया है या डिसोबीडियंट हो गया है, बात सुन नहीं रहा है और इंसुलिन बनता चला जाता है। तो बेसिकली इसमें भी सिम्टम्स वैसे ही होते हैं, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, धुंधला दिखना, शुगर वैल्यूज़ का बहुत बढ़ जाना, चक्कर वगैरह आना, कमज़ोरी आना, घाव नहीं भरना,
पेशाब में चींटियाँ वगैरह लग जाना, पेशाब में स्मेल आना, ये सारे सिम्टम्स इसमें भी होते हैं। हाँ, कीटोएसिडोसिस और पेट दर्द और वॉमिटिंग वाला इतना कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में सिम्टम्स वैसे ही होते हैं, पर कारण दूसरा होता है। टाइप 1 में इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन तो ज़्यादा है लेकिन रिसेप्टर जहाँ पे इंसुलिन को काम करना है वहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कुछ और डायबिटीज़ होती है जहाँ पे दोनों तरह की प्रॉब्लम्स एक साथ होती है, यानी इंसुलिन कम भी होता है और इंसुलिन रिसेप्टर पर काम भी नहीं कर पाता है, दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ में हो रही होती है, वो अलग टाइप्स में आता है। बेसिकली 1 और 2 टाइप डायबिटीज़ में ये फ़र्क है कि 1 में इंसुलिन की कमी है और टाइप 2 में इंसुलिन ज़्यादा है लेकिन रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम है। टाइप 1 में थेरेपी में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन देते हैं, थोड़ी बहुत दवाइयों से काम चलता है, जबकि टाइप 2 में आप लंबे समय तक टैबलेट्स पर चला सकते हो। जब टैबलेट्स बिल्कुल फेल हो जाए और इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो जाए तभी इसमें इंसुलिन देना पड़ता है, तो लंबे समय तक टैबलेट्स पर चलाया जा सकता है। ज़्यादातर केस में टाइप 2 ही देखा जाता है, यानी अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ 90% केस में होता है, 10 to 15% केसेस में टाइप 1 होता है। 1 के कंपेरिजन में 2 कई गुना ज़्यादा कॉमन है। टाइप 2 में प्रॉब्लम अलग लेवल पे, टाइप 1 में प्रॉब्लम अलग लेवल पे, दोनों ही डायबिटीज़ है, दोनों में ही शुगर बढ़ता है, सिम्टम्स भी लगभग बराबर है लेकिन प्रॉब्लम अलग जगह पे, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग जगह पे काम करती है, ट्रीटमेंट का पैटर्न अलग अलग होता है और लॉन्ग टर्म दोनों के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक अलग होते हैं। हालांकि दोनों में हार्ट अटैक होने का चांस, लकवा होने का चांस और किडनी हार्ट का डैमेज होने का चांस वो लगभग बराबर रहता है, पर इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंस इसमें रहता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने बात करी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दोनों ही एक जैसी बीमारियां हैं लेकिन दोनों में प्रॉब्लम होने का कारण बिल्कुल अलग होता है। इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्यों इसमें अलग होती है और दोनों में मैनेजमेंट क्यों अलग होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू।